बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं मेरे यूट्यूब के साथी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज फ़र्स्ट टाइम मैं इस तरह पार्क में आके लाइव वीडियो बना रही हूँ, तो उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। आज बच्चों की छुट्टियों का आखिरी दिन था, तो मैंने कहा बच्चे इंजॉय कर लें, बच्चे खेल लें। उनको लेके मैं पार्क में आ गई हूँ और आगे भी आपको दिखाती हूँ आज का दिन क्या क्या हुआ और कैसे मैंने स्पेंड किया। घर से निकलने से पहले मैंने घर को नीट कर लिया और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपने कहीं पे भी जाना हो, सबसे पहले आपको ये फ़िक्र पड़ जाती है कि घर नीट हो, जब हम वापस आएँ तो घर बिखरा हुआ ना हो, हर चीज़ सिमटी हुई हो और जब हम वापस आएँ हमें सुकून मिले वापस आके। मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये मेरे ही ज़हन का फ़तूर है या सबके साथ ऐसा होता है? और जब घर से निकलने से पहले और वापस आके जो लास्ट लुक आप अपने घर को देते हैं, जो आखिरी नज़र आप डालते हैं, जब बिल्कुल साफ़ सुथरा घर होता है और कोई भी बिखरावा नहीं होता, तो सेटिस्फेक्शन का और ही लेवल होता है। यहाँ पे मैं भी इसी स्टेट ऑफ माइंड में थी, बहुत ज़्यादा सुकून फ़ील कर रही थी, तो मैंने ये वाला वीडियो क्लिप बनाया कि मैं अपनी यूट्यूब की ऑडियंस के साथ शेयर करूँगी। और अगर ऐसा नहीं होता, आप कहीं जाने से पहले अपने घर को एक दफ़ा क्लीन नहीं करते हैं या जो स्कैटर्ड घर है उसे समेटते नहीं हैं, तो जब आप वापस आते हैं उस वक्त भी आप सेटिस्फाइड नहीं होते और जब आप निकल रहे होते हैं उस वक्त भी आपको सुकून नहीं होता और एक अजीब सी वाइब्स आती रहती हैं कि कुछ मिसिंग है और पता भी नहीं होता क्या मिसिंग है। लेकिन हमारा जो सबकॉन्शियस है वो हमें कह रहा होता है कि कुछ सही नहीं है, आप इंजॉय तो कर रहे हो लेकिन कुछ कंप्लीट नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एक टिप भी है कि अगर आप कहीं बच्चों के साथ पिकनिक वगैरह पे जा रहे हैं या कहीं ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे बच्चों ने एंजॉय करना है और वो मोटिवेटेड हैं और वो एक्साइटेड हैं इस चीज़ को लेके, तो ये बहुत अच्छा टाइम होता है। बच्चे आपके साथ बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, आपके साथ काम करवाते हैं और इस दौरान वो खुश भी होते हैं, तो ये मैं ज़रूर करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम पहुँच गए हैं पार्क में, जहाँ पे मैंने बिल्कुल स्टार्ट में आपको जो वीडियो क्लिप दिखाया, ये एक प्लेइंग एरिया था। बच्चों ने दरअसल क्रिकेट खेलनी थी और वो बैट बॉल साथ लेके आए थे। पहले हम इस जगह पे आए लेकिन ये हमें सूटेबल नहीं लगी और फिर हमें आगे आप जाके देखेंगे कि एक पिच बनी हुई थी, वहाँ पे हमने खेलना शुरू कर दिया। अच्छा, बच्चों को तो खिलाने लाए थे, हम लोगों को खुद अपना बचपन याद आ गया और हमने भी, मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी थोड़ी सी बैटिंग और बॉलिंग करवाई एक दूसरे को और ये बड़ा अच्छा टाइम था। एक अच्छी सी मेमोरी होती है जब आप अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पे दूसरी एक टीम आ गई खेलने के लिए, वो प्रॉपर अपने उसमें थे, किट वगैरह पहने हुए और प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ। तो फिर हम बच्चों को दूसरे प्लेइंग एरिया में ले आए कि वो लोग डिस्टर्ब ना हों। तो यहाँ पे बच्चे झूले वगैरह पे खेल रहे थे और बहुत प्रोडक्टिव और बहुत अच्छा डे था। दूसरी साइड पे स्विंग्स थी, बड़े बच्चे स्विंग्स लेते हैं, छोटे बच्चे यूँ स्लाइड पे खुश रहते हैं। हम लोग थोड़ा अर्ली निकल आए थे, उसकी वजह ये थी कि यहाँ पार्क में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। थोड़ा जल्दी निकलने का मकसद भी यही था कि बच्चों को प्रॉपर टाइम मिल जाए, झूले अच्छे से झूल लें, अगर खेलना है तो बिग ग्राउंड में बहुत ज़्यादा रश ना हो। बल्कि हुआ ये था कि जब हम लोग एंटर हुए थे तो उसी वक्त वो जो टीम खेलने के लिए आई थी क्रिकेट, वो भी साथ ही आ गई थी। लेकिन हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, पहले ही पिच को हमने ऑक्यूपाई कर लिया था, तो फिर उन्होंने दूसरी पिच यूज़ कर ली। लेकिन बहरहाल फिर हमने खुद ही एथिकली छोड़ दिया कि ये ज़्यादा लोग हैं, प्लान बना के आए हैं। यहाँ पे अब हम वापस आ रहे थे और रश बहुत ज़्यादा हो गया था जब हम वापस आए। प्लेइंग एरिया से निकल के, पार्क से निकल के फिर हम थोड़ी सी, हमने ग्रॉसरी करनी थी, तो हम लोग एस्डा चले गए। यहाँ पे हमने ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड किया, कोई फोर्टनाइटली या कोई मंथली ग्रॉसरी नहीं करनी थी, कुछ चीज़ें ख़त्म थी और ऐसा होता है ना, कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं बिफ़ोर टाइम, तो जब हम उन्हें लेने जाते हैं तो अगर कोई घर में चीज़ पड़ी भी हो तो एहतियातन थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ ले लेते हैं कि बस ख़त्म होने ही वाली है, तो ये चीज़ भी पकड़ ली जाए। बस इसी तरह की छोटी-मोटी चीज़ें ही लेने आए थे और जब बच्चे साथ होते हैं तो वो अपनी पसंद की चीज़ें, कोई कपकेक्स वगैरह या चिप्स वगैरह ले लेते हैं और इतनी कोई मेजर चीज़ नहीं लेनी थी। बहरहाल यहाँ पे मैंने एक क्लिप ले लिया क्योंकि हम लोग आए थे और आपके साथ मैंने शेयर करना था पूरा दिन, तो इस वजह से मैंने यहाँ से भी छोटा-सा क्लिप ले लिया। जब तक हमने अपनी शॉपिंग कंप्लीट की, बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी और घर जाते ही जो मैंने सबसे पहला काम किया, मैंने मटरों वाले चावल बनाए।
यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे देसी से स्टाइल में मैंने मटरों वाले चावल बनाए। और बच्चे जो है ना वो घर की देसी खुराकें पसंद नहीं करते, तो उनके लिए फिर मैंने कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा किया, वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। लेकिन चावल बहरहाल मज़े के बने थे। यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए पैनकेक साथ बना लिए। पैनकेक बहुत इजी रेसिपी है मेरे पास, क्विक एंड इजी। विदिन 10 मिनट्स आप पैनकेक बना के बच्चों को लंच में या इमरजेंसी में आपको बच्चों को फ़ील करें कि भूख लगी है, आप खिला सकते हैं। और ये बहुत इजी, क्विक और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि इसको बस टर्न करना एक टेक्निकल काम होता है। जैसे ही ऊपर बबल आए आप टर्न कर दें तो ज़बरदस्त सा पैनकेक बन के रेडी हो जाता है। बच्चों को पार्क से घुमा फिरा के वापस ला के एक और प्रोडक्टिव काम किया। ये जो नीचे एक ख़राब सा पौधा था वो भी कटवा दिया, और ये जो प्लांटर के मट्टी थी इसे थोड़ा सा हवा लगवाई, और यहाँ पे भी पौधे ख़राब थे उनको भी ट्रिमिंग कर दी उनकी। इंशाल्लाह साथ साथ जैसे जैसे होता जाएगा मैं आपको दिखाऊंगी। और एक बड़ी मज़े की बात ये है कि ये यहाँ से भी दरख्त का काटा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था। कैप लटकाई हुई है बच्चों ने, बहुत ज़्यादा गिरा गिरा सा हुआ था, तो वो काट के यहाँ पे रखा है। तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे दरख्त उगा हुआ है यहाँ पे। ये जब ड्राई हो जाएगा तो देखेंगे इसका क्या करना है। यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना भी तो नहीं ना आसान होता। जब कट जाते हैं दरख्त तो फिर इन्हें संभालना भी मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अभी स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह इसका अपनी बिसात के मुताबिक जितना मैं कर सकी। और मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ कि जो आपका एंजाइटी और डिप्रेशन लेवल होता है ना, इस तरह के काम में बिज़ी रह के बहुत कम हो जाता है। मुझे थोड़ी सी टेंशन सी हो रही थी 2-3 दिन से। और वैसे भी कहते हैं कि जो परदेस होता है वो मीठी जेल होती है, और जेलों में भी जो सबसे प्रोडक्टिव काम करवाया जाता है कैदियों से, वो यही गार्डनिंग का ही होता है। तो इस मीठी जेल में भी अगर हम गार्डनिंग स्टार्ट कर दें तो उम्मीद है कि जो एक टेंशन, एंजाइटी और डिप्रेशन वाला जो एक माहौल होता है वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा जी, इमेजिन करें कि इस वक्त यूके में क्या टाइम हुआ होगा, गेस करें। पाकिस्तान में रहने वाले गेस करें कि यूके में इस टाइम, मतलब इस वक्त क्या टाइम होगा यूके में। शाम के 6 बजे होंगे, 7, 8, 9 क्या बजा होगा। अभी ना मुझे एक बहुत प्यारा जहाज़ नज़र आया, और मैंने अपनी बेटी से कहा कि यार मुझे फटाफट मोबाइल पकड़ाना। और जब वो मोबाइल लेके आई तो जहाज़ जा चुका था। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत करीब से गुजरा है। तो वो बहुत करीब था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मेरा दिल किया कि मैं उसको कैप्चर करूं। तो वो मेरी बेटी कह रही थी, मम्मा वो कौन लोग होते हैं जो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे मोबाइल भी इनके पास होता है और सीन भी ऐसा होता है और वो उसे कैप्चर भी कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे बजे हैं 9:15 रात के, और देखें रोशनी बिल्कुल गाँव की शाम लग रही है मुझे। बस लोग नहीं है, गांव वाले अपने लोग नहीं हैं, बाकी माहौल तो बहुत खूबसूरत है।